ढाकेश्वरी देवी के दर्शन करने पहुंचे भक्ति भाव में डूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिनचर्या की शुरुआत कैसी रही, आइए हम आपको दिखाते हैं। ढाका में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुबह भक्ति भाव में डूबी दिखी। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ढाकेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। पूजा पाठ के बाद मोदी ने ढाकेश्वरी मंदिर के फेरे लिए। बाद में मां के आशीर्वाद स्वरूप चरणामृत का पान किया। 900 साल पुराने ढाकेश्वरी मंदिर का बांग्लादेश में खासा महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता यह भी है कि ढाका का नाम भी ढाकेश्वरी के मंदिर के नाम पर ही पड़ा है। नरेंद्र मोदी ढाकेश्वरी का दर्शन करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मंदिर पहुंचने पर पीएम मोदी का जमकर स्वागत सत्कार हुआ। शॉल भेंट करने के साथ ही पीएम मोदी को कई प्रतीक चिन्ह और देवी दुर्गा की प्रतिमा भेंट की गई। ढाकेश्वरी में करीब 10 मिनट की पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी रामकृष्ण मिशन मठ जा पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने मठ के सदस्यों संग बाकायदा मंत्रोच्चार करते हुए शांति की प्रार्थना की। बाद में मठ के ध्यान केंद्र को भी खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए खोला गया। रामकृष्ण मिशन मठ में पीएम मोदी को उपहार स्वरूप ढाका की खास जामदानी शॉल भेंट की गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़ी कुछ पुस्तकें भी भेंट की गई। करीब 20 मिनट का वक्त गुजारने के बाद पीएम मोदी अपने व्यस्त दिनचर्या के लिए मठ से रवाना हुए। इस अल्प अवधि में वो खुद तो ऐतिहासिक पलों का साझेदार बने ही, साथ ही मंदिर और मठ से जुड़े लोगों में अपनी अमिट छाप छोड़ने में भी कामयाब रहे, जो मोदी से मिलने वालों के चेहरे पर साफ नजर आया। ढाका से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। भारत बांग्लादेश के बीच सरहद की नई तस्वीरों में दोस्ती का रंग भर गया है। ढाका में दोनों देशों ने जमीन विवाद के समझौते पर मोहर लगा दी है। 68 साल से 44,000 लोग आजादी के जिन लम्हों को हासिल करके भी इनसे दूर थे, उन्हें अब उनका अधिकार मिल चुका है। भारत और बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक पल। मंच पर मौजूद थे भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और साथ खड़ी थीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। हजारों एकड़ जमीन विवाद से जुड़े समझौतों की फाइलों की अदला बदली हो रही थी और इन फाइलों के साथ करीब 44,000 लोगों की पहचान बदल रही थी। दोनों देशों के बीच हुए भूमि सीमा समझौते से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमाएं बदल गईं। अब देखते हैं इस लेन देन में अलग अलग राज्यों पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। नए समझौते के तहत पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से 2,398 एकड़ जमीन मिल रही है, जबकि पश्चिम बंगाल की 1957.59 एकड़ जमीन बांग्लादेश के हिस्से में जा रही है। मेघालय को 240.578 एकड़ जमीन मिल रही है, जबकि मेघालय के करीब 41 एकड़ जमीन बांग्लादेश के खाते में जा रही है। जमीन की अदला बदली का असर त्रिपुरा पर भी पड़ेगा। त्रिपुरा को बांग्लादेश से 138.41 एकड़ जमीन हासिल हो रही है। इसके बदले असम से 268.39 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक भारत करीब 17,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दे रहा है, जबकि बांग्लादेश से 7,000 एकड़ जमीन भारत में शामिल हो रही है। नए समझौते के तहत भारत 111 एन्क्लेव यानी अलग थलग पड़े जमीन के टुकड़ों को बांग्लादेश को सौंप रहा है और बांग्लादेश ऐसे ही 51 एन्क्लेव भारत को दे रहा है। It is at a historic moment we have resolved a question that has lingered since independence. Our two nations have a settled boundary